दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ के बारे में। आईपीओ मंडे से ही खुलने वाला है, तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसका फाइनेंशियल कैसा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 1 सितंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 583 करोड़ का है, जिसमें 399 करोड़ का फ्रेश इशू और 184 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और साथ में यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में टोटल 17 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 583 करोड़ का आईपीओ है और 17 एंकर इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 2 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 6 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और इंश्योरेंस कंपनी की ओर से भी पैसा नहीं लगा है, तो कुछ खास अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड काम करती है। कंपनी 1984 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी को काम करते हुए करीब 40 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो कंपनी एयर कार्गो के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करती है। कंपनी एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग के अलावा जो ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग है उससे भी रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि ये समुद्री रास्ते से भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजती है। तो ये एयर, ओशन और साथ ही जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है तो इसमें भी कामकाज करती है। ये वेयर हाउसेज से भी रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि सामान को सुरक्षित रखने और इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने से भी जो रिलेटेड कामकाज होता है वो भी कंपनी देखती है। इसके अलावा कस्टम बुकिंग, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखते हैं कि कई तरह के जो कस्टम क्लियरेंस है वो करना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड हर तरह की सर्विसेज देती है, यानी कि वेयर हाउसेस हो, पैकेजिंग, लेबलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कंपनी इंड टू इंड सर्विसेज देती है, यानी कि कोई भी अगर इंडियन कंपनी अपना सामान इंडिया से बाहर अगर भेजती है, यानी कि अगर फॉरेन में उनको कोई सामान भेजना है तो स्काईवेज के जरिए कंपनी वो सामान भेज सकती है। तो स्काईवेज पिकअप, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम, एयर और सी फ्रेट फॉरवर्डिंग, उसके अलावा वेयर हाउसेस और फाइनल डिलीवरी, यानी कि इंड टू इंड सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल 22 से 25 के बीच में AWBS जेनरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कंपनी नंबर 1 एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है और साथ ही इनकी ग्लोबल कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसका कई सारे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके साथ भी अलायंस है। तो यहाँ पर कई आपको बड़े बड़े जो नामी गिरामी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जैसे कि सऊदी कार्गो है, एयर इंडिया कार्गो है, जिनके साथ इनका अलायंस है। इसके अलावा कंपनी WCA, AOP, C5C, तो इस तरह के कई सारे जो ग्लोबल लॉजिस्टिक नेटवर्क हैं तो कंपनी इनकी भी मेंबर है। कंपनी के कई सारे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि SLS हाइक है, SLS 100X है, कार्गो डैश, एसकार्ट, एज। तो कई सारे इसके प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी में भी 320 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 790 करोड़ का एसेट है, फाइनेंशियल 25 में 1321 करोड़ और 26 में 1508 करोड़ का एसेट है। तो साल दर साल इसका एसेट बढ़ा है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 1316 करोड़ का इनकम है, 25 में 2270 करोड़ और 26 में 2839 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 में 34 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 48 करोड़ और 26 में देखें तो 63 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो है,
यानी कि 2200 करोड़ के इनकम के ऊपर 48 करोड़ का प्रॉफिट है और 2800 करोड़ के इनकम के ऊपर मात्र 83 करोड़ का प्रॉफिट है। इबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इबिटा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 154 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में बढ़ के 247 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 332 करोड़ का नेटवर्थ है। तो इसका नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है ये भी लगातार इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 624 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 216 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का पैट मार्जिन लो है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 14.15% है, तो ये ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.11 का है, तो ये अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 12.33 का है, तो ये भी ओके है। पैट मार्जिन 2.26 का है, तो इसका पैट मार्जिन बहुत ज़्यादा लो है। ईबिटा मार्जिन 4.47 का है, तो ये भी लो है और नेट 28.91 का है, तो ये भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कंपनी के अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 5.46 का है, तो ईपीएस भी लो है। कंपनी का मार्केट कैप 2005 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब यहाँ पर पी मेंशन नहीं किया गया है। इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक अभी 79.14% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 56.82% हो जाएगा। पब्लिक का 20.86% का स्टेक है, जो कि बढ़ के 43.18% हो जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,800 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 28 अगस्त है, रिफंड डेट 31 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 31 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 सितंबर को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% से ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कंपनी का पैट मार्जिन काफ़ी कम है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना अभी से रिस्की हो सकता है और कंपनी भी छोटी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, लेकिन ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो अगर ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड रहती है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ओवरऑल मार्केट में डिमांड को भी जरूर चेक कर लें, क्योंकि मार्केट में जीएमपी के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस भी होता है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। वैसे मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।